हाय, आज प्रॉब्लम नंबर 10 जी एडवांस 2024 पेपर 1 का डिस्कस करेंगे। अप टू 9 तक हम लोग सीख चुके हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जी एडवांस का। ये प्रॉब्लम नंबर 10 है और इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और क्या आंसर आता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एस का एक सेट है, क्या लिखा है देखिए, ये सेट ही है ना, इस प्रकार सेट है। सेट क्या है? मैट्रिक्स का सेट है। एस क्या एक सेट है, किसका सेट है? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में क्या है? ए इक्वल टू 0, जिसका फर्स्ट रो क्या है? 0 1 सी, सेकेंड रो 1 ए डी, थर्ड रो 1 बी ई है। सच दैट इस प्रकार है, ए बी सी डी ई आर। ए बी सी डी क्या है? 0 1 का एलिमेंट होना चाहिए, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। मतलब एस एक सेट है, किसका सेट है? एलिमेंट्स किसका? मैट्रिक्स का होना चाहिए। वो मैट्रिक्स इस प्रकार है, ए इक्वल टू 0 1 सी फर्स्ट रो, सेकेंड रो है 1 ए डी, थर्ड रो है 1 बी ई। इस प्रकार है कि ए बी सी डी ई जो ए बी सी में जो ए बी सी डी ई जो एलिमेंट होगा वो दो ही एलिमेंट कंटेन कर सकता है, 0 और 1 को। किसको कंटेन कर सकता है? 0 और 1 को। और यही लिखा है इसमें। उसके बाद लिखा है मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आइदर 1 होगा या -1 होगा। तो अपने को पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस में कितने ऐसे एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कितने मैट्रिक्स संभव है इस प्रकार, बस समझिए कितने मैट्रिक्स संभव है इस प्रकार की ए बी सी डी ई। इसमें जो पुट करना है ए बी सी डी 0 और 1 ही हो और इसका डिटर्मिनेंट -1 और 1 हो। नहीं समझ में? कहने का मतलब है एस कोई सेट है। सेट किसका है? ए मैट्रिक्स है का एलिमेंट है। एस किसका सेट है? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स सच दैट 3 × 3 का है। और इस प्रकार से है कि इसका फर्स्ट रो 0 1 सी हो जाए, सेकेंड रो 1 ए डी हो जाए और थर्ड रो 1 बी ई हो जाए। और इस प्रकार से है कि ए बी सी डी ई जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में वो 0 और 1 ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? 0 और 1 ही रखना चाहिए, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं रख सकते इस प्रकार। और साथ ही साथ ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए, क्या आना चाहिए? +- बनानी चाहिए। ये लिखा प्लस और माइनस बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से हो जाए तो अपने को पता करना है कि इस प्रकार कितने ऐसे मैट्रिक्स संभव है। इसका मतलब ए बी सी डी ई का कौन कौन सा वैल्यू पुट करे, ए बी सी डी या कौन कौन सा वैल्यू पुट करे कि अपने पास +1 और -1 वाला डिटर्मिनेंट बन जाए। ए बी सी डी ई में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? 0 और 1। तो कैसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे ए बी सी डी ई का कि इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का वैल्यू +- 1। क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इसका अरेंजमेंट ही पता करना है। इस मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई का कितने ऐसे अरेंजमेंट बनाना है, कितने ऐसे अरेंजमेंट बनाना है इस प्रकार कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू +- 1 हो जाए। ए बी सी डी ई का जो वैल्यू होना चाहिए 0 और 1 ही होना चाहिए। आपने का इतना ही काम बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है? मैट्रिक्स है, ए दिया था 0 1 सी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अपने पास जब इसको अपने पास डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का? फर्स्ट रो के अबाउट अगर डिटर्मिनेंट निकालना तो फर्स्ट रो के अबाउट अगर इसे एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0। आई इसका कितना आ जाएगा? 0 करस्पॉन्डिंग जो माइनर्स होंगे कितने होंगे? को फैक्टर बोल सकते हैं। अगर माइनर नहीं लेनी है तो क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर निकालनी पड़ती है तो कैसे निकल? फर्स्ट रो के अबाउट ऐसा कि आपको चाहिए तो सेकंड रो के अबाउट, थर्ड रो के अबाउट, किसी के अबाउट अब एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो इसमें जब कीजिएगा तो इसे 0 हो जाएगा, ए डी ए ई माइनस बी डी कर लीजिएगा, -1 हो जाएगा, ए ई माइनस डी हो जाएगा, उसके बाद सी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस टाइप से आएगा, -c + d + c इंटू ये जो एक्सपेंड किए हम यहाँ पर किसके अबाउट के एक्सपेंड अराउंड फर्स्ट रो, किसके अबाउट के एक्सपेंड अराउंड फर्स्ट रो। तो जब किए तो अपने पास -c + d + c इंटू बी माइनस ए है। तो अपने पास जो पता था कि जो मैट्रिक्स होने चाहिए, मैट्रिक्स किस प्रकार होना चाहिए? इसका फर्स्ट रो 0 1 सी होना चाहिए, सेकेंड रो 1 ए डी होना चाहिए और थर्ड रो 1 बी ई होना चाहिए। और इसमें से जो एलिमेंट ए बी सी डी ई कंटेंट क्या करेगा? 0 और 1 ही कर सकता है। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा कितना होगा? +- 1 ही होगा। क्या होगा? +- 1, इसके अलावा संभव नहीं है। तो इसमें कंस्टेंट अपने पास दे दिया था। अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट +- 1 ही होगा। और साथ साथ में जब डिटर्मिनेंट निकाले जो दिए गए मैट्रिक्स से तो अपने पास है -c + d प्लस सी इंटू बी माइनस ए। तो इसका जो वैल्यू आएगा या तो -1 होगा या +1 होगा। यही दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा संभव नहीं है। और इस प्रकार से ए बी सी डी ई का इस प्रकार से अरेंज करनी है, इसका डिटर्मिनेंट 1 और -1 बन जाए। ठीक है, तो इसके दो केसेज बनाते हैं। इस तरह से सोचना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनानी हो तो सोचिएगा कैसे। अब या तो एक करके कीजिए, कितने पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई का इस तरह से बनाएंगे कि ए बी सी डी ई का इस प्रकार रखना है, ए बी सी डी इस प्रकार से रखना है कि इसका एलिमेंट सिर्फ 0 और 1 से ही होना चाहिए। और जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, टोटल वैल्यू इस प्रकार जो बना है डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू 1 हो जाए या -1 हो जाए। तो एक इस प्रकार से कर सकते हैं। एक कुछ केसेज बनाते हैं जो अपनी सुविधा के लिए हो, उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें से कुछ ट्रिक्स है या समझ सकते हैं कि कैसे यूज करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तब इस प्रकार के दिमाग काम करेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं काम करेगा डायरेक्टली। अब इसमें से देखिएगा -c + d + c इंटू बी माइनस ए। तो एक इस प्रकार से केस बना सकते हैं कि c जो है, इससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगी थोड़ा कंस्टेंट कम करने में और आसानी होगी इस तरह के अरेंजमेंट बनाने में।
तो ऐसा करते हैं, ए दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, सी जो होना चाहिए ABCD का वैल्यू 0 और 1 के अलावा नहीं हो सकता, हाँ या नहीं। तो आइदर C इक्वल टू 0 हो जाए और C इक्वल टू 1 हो जाए। तो ऐसा करते हैं, एक केस में C इक्वल टू 0 ले लेते हैं, एक केस में C इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। तो अब कहेगा सर इसको भी ले सकते थे, हाँ जी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब 0 ले लेते पूरे वैल्यू 0 हो जाता है अपने पास, समझिए बात को। अब 1 लेते हैं तो सीधा ए 1 आ जाता है, ई माइनस ई प्लस डी प्लस बी माइनस ए बन जाता है। आ रहा है समझ में। तो इससे क्या हो रहा है कि एक पॉसिबिलिटी आ रहा है, कंस्टेंट जब लिए तो अपने क्वेश्चन आसानी से हो जाए, अरेंजमेंट बन जाए। इस प्रकार से अरेंज करनी है कि इसका अरेंजमेंट आसानी से पता चल जाए। और नहीं तो फिर ऐसा कीजिए, ABCD का वैल्यू इस तरह से लेते हैं, 0 1 पुट करते जाएंगे, कैसे देखते जाएंगे कैसे अरेंजमेंट बनता है, कितने अरेंजमेंट हो रहा है, उसके अलावा -1 और 1 हो जाए। एक तो कर सकते हैं कोशिश, नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। इसमें से केसेज बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, सी से देखने पर पता चल रहा है कि इसका अगर वैल्यू 0 रख देते तो पूरे वैल्यू 0 कर देता है। इससे आसानी को मुझे 2 ही वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, हाँ या नहीं, इसके 2 ही वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। इसमें से जब 1 रख देंगे तो सिर्फ -E प्लस डी, अभी -A, इस प्रकार से 0 1 करना आसान हो जाएगा। एक BC और -AC लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, अरे समझ में। तो हम ऐसा करते हैं, पहला केस बना लेते हैं C इक्वल टू 0 और दूसरा केस बना लेते हैं C इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन C इक्वल टू 1। 2 ही वैल्यू रखेंगे, तो एक 0 लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं। तो पहले केस में जब देखते हैं तो C इक्वल टू 0 लिए, अब C इक्वल टू 0 लीजिएगा तो अपने पास क्या बचा, B माइनस ए माइनस ई प्लस डी। तो कितने केसेज ऐसे बन सकते हैं बताइए। ये जब 0 हो गया तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपने पास, समझे बात को। अपने पास जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, देखिए इसको दूसरे पेज पर रखता हूँ और समझ में। अपने पास जो डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या था, -E प्लस डी प्लस C इंटू बी माइनस ए। इसके 2 केस बनाए, एक बनाया C इक्वल टू 0 और एक केस बनाया C इक्वल टू 1। क्योंकि ABCD का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जब 0 लीजिएगा तो -E प्लस डी बना, तो और इससे 0 रखेंगे तो B माइनस ए, ये टोटल वैल्यू तो 0 दे देगा। तो कितने पॉसिबिलिटी, -E प्लस डी डिसाइड करेगा कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, हाँ या नहीं। अब यही डिसाइड करेगा ना, जब इक्वल टू 0 ले लिए तो C इक्वल टू 0 ले लिए, तो अब यही डिसाइड करेगा कितने, तो इसका वैल्यू कितने पॉसिबिलिटी बनती है, आइदर ये 0 हो जाए, समझिए बात हो, A -1 हो जाए, इसका वैल्यू -E प्लस डी का वैल्यू -1 हो जाए, 1 हो जाए। यही 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि अपने डिटर्मिनेंट का टोटल वैल्यू तो ही बनेगा -E प्लस डी। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू अपने पास कौन कौन सा हो सकता है, -1 और 1 हो सकता है। तो इसलिए -E प्लस डी का वैल्यू -1 हो जाए या 1 हो जाए। अब कहेगा सर -1 और 1 कैसे पुट कर सकते, कैसे पता कर सकते हैं, तो 2 क्या क्या कर सकते हैं बताइए। एक तो ऐसा कर सकते हैं, इसको E इक्वल टू आप 0 ले लीजिए और D इक्वल टू 1 ले लीजिए, क्योंकि ABCD का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए, ABCD का वैल्यू ABCDE का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 और 1 ही हो सकता है। तो एक E बराबर 0 ले लेते हैं, D इक्वल टू 1। अब कहेगा सर अब ऐसा करते हैं, D इक्वल टू 0 ले लेते हैं, E इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है। अब बताइए और पॉसिबिलिटी है, ये भी देख सकते हैं, E इक्वल टू 0 ले लिया, D इक्वल टू 1 ले लिए, तो एक इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब एक कंडीशन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और बताइए और पॉसिबिलिटी है। अब कहेगा सर E इक्वल टू 1 ले लेते हैं और D इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब कीजिएगा ऐसा कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, जो संभव नहीं होनी चाहिए, है नहीं बताइए। E इक्वल टू 1 लीजिए, D इक्वल टू 1 लीजिएगा तो ये संभव तो नहीं हो सकता, है नहीं। अब कहेगा सर E इक्वल टू ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू 0 लेते हैं, D इक्वल टू 0 लेते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फिर भी 0 आ जाएगा, ये भी संभव नहीं है। और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, 1 1 ले लिए, 0 ले लिए, पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों कंडीशन ही हुआ, तो अब यही दोनों क्या डिसाइड करेगा अपने को डिटर्मिनेंट। लेकिन याद रखिएगा जब ये 0 लिए तो B माइनस ए क्या है कि अरेंजमेंट बनाने में कितने अरेंजमेंट ABC अपने को क्या चाहिए, ABCD का अरेंजमेंट चाहिए, है नहीं। तो अरेंजमेंट कैसे बनाइएगा, एक तो एक अरेंजमेंट कैसा बन गया 0, समझिएगा ए बी तो रख लेते हैं सर, AB रख लेते हैं, क्योंकि AB के बारे में कोई आइडिया नहीं अभी बना है। C के बारे में पता है, C 0 है, लेकिन DE के बारे में आइडिया है, एक अरेंजमेंट में 0 है या नहीं, एक अरेंजमेंट में D 0 है और एक अरेंजमेंट में E इसी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, और एक अरेंजमेंट में AB है और AC तो 0 ही होगा, और D 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बताइए कि अब AB के बारे में तो कुछ भी अरेंजमेंट बना सकते हैं, इसमें एक बार इसको 0 ले लेते, एक बार इससे 0 लेते, एक बार इसको 1 ले लेते, एक बार इससे 0 ले लेते, है नहीं। अब एक बार 1 को A को 0 ले लेते, एक बार इसको 1 ले लेते, एक बार A को 1 ले लेते, इसको 0 ले लेते, कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे, जो डिटर्मिनेंट कितना दे दे, 1 दे दे, या कितना जाए -, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि अपने पास जब किए तो C इक्वल टू 0 लिए तो -E प्लस डी प्लस 0 इंटू B माइनस ए आया, तो ये तो वैल्यू टोटल 0 आ गया ना जी। तब जब ये 0 आ गया तो -E प्लस डी बना, -E प्लस डी का वैल्यू -1 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी है। और अपने को पता है कि ABCD का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो देखिए कैसे इसमें कितने पॉसिबिलिटी है, E इक्वल टू 0 ले लेते हैं, D इक्वल टू 1 लेते हैं तो अपने पास डिटर्मिनेंट 1 बन जाता है, E इक्वल टू 1 ले लेते हैं, D इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो अपने पास -1 हो जाता है। अब कहिएगा E इक्वल टू 1 ले ले, D इक्वल टू 1, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। फिर E इक्वल टू 0 D इक्वल टू 0 लीजिएगा तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपने पास 2 ही ED का कितने वैल्यू संभव हो पाए, एक 0 1 हो जाएगा, एक 1 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखे कि AB के बारे में तो कुछ भी हो सकता है, AB 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं, कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक जब किए तो AB कितना आ गया, AB A, B, 0 0 0 1 आ गया, है नहीं। अब फिर 1 A, B, 0 1 0 आ गया। अब कहिएगा अब ये तो हो गया, अब इस प्रकार पॉसिबिलिटी बन गए।
अब देखिएगा कि अब ए बी डिसाइड करेगा कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, इसमें ए बी डिसाइड करेगा कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। अब बताइए ए तो अपने पास फिक्स हो गया, अब ए बी डिसाइड करेगा, ए बी 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। एक अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 0 1 हो गया, 0 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया जब सी इक्वल टू 0 हो जाए, तो एक हो गया 0 0 0 0 1, एक अरेंजमेंट हो गया। दूसरा अरेंजमेंट क्या आ गया, 1 1 0 1 0 आ गया कि नहीं। फिर तीसरा अरेंजमेंट क्या हो गया, देखिए 1 0 0 0 1, ये तो फिक्स रहेगा नहीं बोला, सी डी ई फिक्स रहेगा। फिर एक अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 0 1, यहाँ से देखिए ए हो जाएगा 0 1 0 0 1 हो जाएगा एक अरेंज। अब फिर इससे ये 4 अरेंजमेंट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा 0 1 1 0 0 0 1 1, एक ये 4 अरेंजमेंट इधर से आ जाएगा, 4 अरेंजमेंट इधर से आ जाएगा। टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए, टोटल 8 अरेंजमेंट हो गए। एक कब हुआ, जब सी इक्वल टू 0 हुआ तब, हाँ या नहीं। तो यही किया, देखिए जब सी इक्वल टू 0 किए तो अपने पास कितने पॉसिबिलिटी, ये भी कॉर्डर पेयर संभव हो सकता था। 1 0 हो सकता था, 1 1 हो सकता था, 0 1 हो सकता था, 0 0, यही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सी इक्वल टू 0 है तो सी इक्वल टू 0 जब पुट कर देते थे इसमें, तो बी ए बी तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था अपने डिटरमिनेंट निकालने में, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अरेंजमेंट में कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। तो ए बी के कितने अरेंजमेंट ऑर्डर पेयर बन सकते थे, 4, 1 0 1 1 0 1 0 0। और डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस सी प्लस डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 कब संभव था, एक 1 0 हो जाता, एक कितना हो जाता बताइए, 0 1 हो जाता। तो 2 ही अरेंजमेंट संभव थे ईडी का। अब अपने पता है 2 ही वैसे ऐसे संभव है। अब बताइए ऐसा अरेंजमेंट इसको भी लेना था, कंसीडर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाए, टोटल नंबर पॉसिबल मैट्रिक्स ए बी सी डी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बोले या नंबर ऑफ अरेंजमेंट ए बी सी डी का बोले, हाँ या नहीं। तो जब एक करेंगे तो जब टोटल मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, इसको भी कंसीडर करना होगा ना, ए बी के अरेंजमेंट को और ईडी वाले के अरेंजमेंट को, दोनों को। अब दोनों को कंसीडर करेंगे तभी अपने पास एक मैट्रिक्स बनेगा, 0 1 सी 1 ए डी 1 बी, जिसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ेगा। इससे कितने पॉसिबिलिटी है, 4 इंटू 2, इसमें 4 बेज से बना सकते थे इसका ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर पेयर कितना 2 बेज से बना सकते थे, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। और हम लोग देख चुके थे कि अरेंजमेंट कौन कौन सा हो रहा था, इससे देखे थे 0 0 ए कब आया था, जब ए बी लिए थे और 0 0 1 लिए थे। और एक अरेंजमेंट कैसा आ रहा था, ए बी आ रहा था, एक आ रहा 0 1 0 आ रहा था, 2 आ रहा था, हम लोग देख चुके थे। आप करके देखिए, इससे भी 4 अरेंजमेंट बनते थे, इससे भी 4 अरेंजमेंट बनते थे, जो इसे शो किए हैं अदर को, तो आप लोग शो कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए, या ऐसे बना सकते हैं अगर शॉर्ट बनाना एग्जाम में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ी था निकाल के बनाएगा, समझाने के लिए इसने सारी डिटेल बताया, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना आ गया, जब सी इक्वल टू 0 हो गया तो 8 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बताया था कि एक केस तो सी इक्वल टू 0 हो जाए, सी इक्वल टू 1 हो जाए। अब सी इक्वल टू 1 लेते तो क्या होता है, जब सी इक्वल टू 1 लीजिएगा तो क्या आएगा, अब सी इक्वल टू 1 लीजिएगा, ध्यान समझिए। अपने पास डिटरमिनेंट क्या आया था, माइनस ई प्लस डी सी इंटू बी माइनस ए आया था, हाँ या नहीं, ए आया था। जब ए आया तो अपने पास सी इक्वल टू 1 रखे, माइनस ई प्लस डी प्लस बी माइनस ए। अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब कितने ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है कि माइनस बना जाए। अब इसे आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा कितने पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे देखिएगा तो कहिएगा कि 4 पॉसिबिलिटी है, 2 2 है, तो 2 रखेंगे इसमें, 2 रखेंगे इसमें, 2 0 1 ले सकते हैं, 0 1 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 16। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपने पास तो 2 ही कंस्टेंट है ना, -1 और 1 ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए वैल्यू। तो अब इसी को लाना है तो आप कहिएगा सर इसमें से देखिएगा, कहिएगा इसमें से 1 रख लेते हैं, क्योंकि इसका ए बी सी डी का वैल्यू कितना 0 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो कहिएगा इसको 1 रख लेते हैं, बाकी सबको 0 रख लेते हैं, तो भी -1 आ जाएगा, हाँ या नहीं। अब कहिएगा सर इसको 0 रख लेते हैं, इसको 1 रखते हैं, बाकी सबको 0 बनाते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। इससे डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इससे डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कहिएगा सर इसको भी ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ये भी 0 रख लेते हैं, इससे डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा। अब कहते सर इसको भी ऐसा कर लेते हैं, इसको भी 1 रख लेते हैं, इससे डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा। तो ये तो आ रहा है, ये 4 हो गए। अब कहिएगा सर अब कैसे पॉसिबिलिटी बनती है, अब ऐसा करते हैं पेयर वाइज चलते हैं। अब कहिएगा -1 रख लेते हैं, इसको 1 रख देते हैं। अब कहिएगा इसको भी 1 रखते नहीं, 1 रखते तो सब 0 हो जाएगा। अब ऐसा करते इसको 1 दे देते हैं, इसको 0 दे देते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा। अब कहिएगा कि ऐसा करते हैं, इसको 0 दे देते हैं, अब इसको 0 दे देते हैं, इसको 1 और इसको 1 दे देते हैं, तो भी डिटरमिनेंट बना रहा है, हाँ या नहीं। आपको इस तरह से चेक करनी पड़ेगी। अब कहिएगा कि और पॉसिबिलिटी, हाँ जी और पॉसिबिलिटी बनेगी, ये 4 2 4 6 और देख सकते हैं। अब कहिएगा कि 1 रख सकते हैं, यहाँ 0 रख दीजिए, एक 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, क्या आ रहा है देखिए, ये -1 आ जाएगा, हाँ या नहीं। और देखिए क्या आ सकता है, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें से कितना आएगा, -1 आ जाएगा। और पॉसिबिलिटी बनती है, कितने हो गए देखिए, 1 0 0 -1 हो गया। अब कहिएगा सर अब 2 पेयर वाले तो हो गए, 3 वाले, अब कहिएगा 4 के 4 रख दे। अब 4 के 4 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट जो संभव नहीं है अपने पास, डिटरमिनेंट 1 या -1 हो जाएगा। इसके अलावा आप कीजिएगा तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो टोटल कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पेज इससे आ गया था, ये इससे सी इक्वल टू 0 था, 8 पेज किससे आ गया, इससे आ गया, जब अपने पास किसका यूज किया, सी इक्वल टू 1 लिए। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, जब सी इक्वल टू नॉट 0 है, दैट मीन सी इक्वल टू 1 रहे, तो -e प्लस डी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू +-1 रहे, तब इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। एक खुद से प्रैक्टिस से सीखिएगा, इतना आसानी से तो नहीं है कि तुरंत हम, इसका कोई ट्रिक है स्पेशल ट्रिक यहाँ ही था कि इससे आसानी हो सकती थी, नहीं तो खुद वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ता कैसे करना है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसा इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आया बना लिए, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे चेक ही करना पड़ेगा। तो
तो सी एक केस बना सी इक्वल टू 0, एक केस बना सी इक्वल टू 1। अब सी इक्वल टू 1 रखे तो इस प्रकार से कंडीशन बने थे, इस प्रकार से कंडीशन बने थे, तो इस प्रकार से अरेंज करना है, अरेंजमेंट लेनी है ए बी सी डी का वैल्यू का कि अपने पास डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस माइनस बना जाए। तो एक अरेंजमेंट 1 0 0 टोटल किए, फर्स्ट से स्टार्ट किए थे, फिर सबको 1 1 दे दिए थे, क्योंकि अपने पास तो ए बी सी डी का वैल्यू 0 और 1 के अलावा नहीं हो सकता, तो यही किए थे 0 1 के अलावा। एक ये बना था, एक अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट, ए अरेंजमेंट, इस टाइप से लेते। एक अब कहिएगा दो 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 ही लेके छोड़ देते, अब कहिएगा दो दो लेके, तो कोई भी एक ऐसा लेके करते थे क्या, कहिएगा सर 2 ही लेते आप बाकी सबको 0 देते तो क्या होगा, एक ई डी में देखिए -1 प्लस 1 दे दीजिए, प्लस 0 और -0 क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। अपने पास डिटरमिनेंट कितना चाहिए, प्लस -1, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट ही बनाना पड़ेगा, 1 1 1 0 तो +1 आएगा। इस टाइप से 8 पॉसिबल इधर से बने थे, 8 पॉसिबल इधर से बने थे, तो अपने पास टोटल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ए बी सी डी का कितने बने बताइए, 8 + 8, एक आया था सी इक्वल टू 0 लेने पर, एक आया था सी इक्वल टू 1 लेने पर, टोटल कितने हो गए 16, तो ये 16 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी डी ई टोटल कितने हो जाएंगे 16। तो हम क्या बता सकते हैं बताइए, हम लोग ये बता सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें से अपने डिटर्मिनेंट निकालने थे, डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट कितने प्रकार के मैट्रिक्स संभव थे यही निकालने थे। तो इसमें कितने एलिमेंट हो सकते थे, हाँ या नहीं, इसमें कितने एलिमेंट हो सकते थे, इसका मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने थे, इस प्रकार से निकालने थे ए बी सी डी का जो वैल्यू हो वो 0 1 ही ले सके, और साथ साथ में डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 और 1 ले सके, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया, सी इक्वल टू, इसमें से जब डिटर्मिनेंट निकालने तो इस प्रकार बना, उसके बाद सी इक्वल टू 2 केस बनते थे, 0 और 1 लेते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब सोचेगा कि एक का अरेंजमेंट ले लेते, इसको 0 पुट कर लेते फिर इसको, तो ऐसे में डिफिकल्ट हो जाएगा, उतने टाइम होते नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगे रहे। तो आपको इस तरह से केसेज बनाने पड़ेंगे, और इसी प्रैक्टिस से ही होगा, इतना आसानी से नहीं होने वाला। क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी था, और बिना प्रैक्टिस इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए डायरेक्ट एग्जाम में जाके सोचेगा कि, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते, तो बना सकते थे इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप से बनाएगा तो ऐसे केसेज आ जाएंगे, बन जाएंगे, और अपने आप बन जाएंगे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो। थैंक यू।